ये है कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे जवाब ज़रूर दे पाओ। तो आइए और सबसे पहला जो हमारा मॉडल है जैविक मॉडल, इसके बारे में पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जैविक मॉडल क्या होता है। फिर हम मनोवैज्ञानिक मॉडल और भी कई सारे व्यवहारवादी संज्ञानात्मक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जो जैविक मॉडल है, जैविक मॉडल इस अभिधारणा पर आधारित है कि यह सामान्यता तथा या फिर जो मनोरोगात्मक विकृति है, इसके दो आधार के स्रोत हैं जिनको मस्तिष्कीय विकार एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। मस्तिष्क विकार मॉडल के अनुसार असामान्यता जो है एक ऐसा रोग है जिसका आधार मस्तिष्क रोग है। हॉलर तथा ग्रेसिंगसन ने जो है दावा किया कि मस्तिष्क में किसी प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हो जाने के कारण व्यक्ति असामान्यता का शिकार बन जाता है। इसमें इन्होंने मानसिक विकृति अर्थात असामान्यता तथा मनोरोगात्मक व्यवहार को मस्तिष्कीय रोग के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में किए गए अध्ययनों से स्पष्ट हुआ कि मानसिक विकृति के और भी कई कारण हैं जिसमें व्यवहार, आनुवंशिकी, जैव रासायनिक असंतुलन, जैव शारीरिक चिकित्सा आदि प्रमुख हो जाते हैं। पैकेल जो इन्होंने 1982 में अध्ययन किया कि विषाद का जो विकास में जो है आनुवंशिकता का हाथ होता है। इस मानसिक रोग से जो पीड़ित पिता के बच्चों में जो है इस रोग के विकसित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। अध्ययनों से में यह देखा गया है कि जो माता पिता मद्यपान के शिकार होते हैं उनके बच्चों में भी इस विकृति के जो है विकसित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। खास ये जो बात है, खास करके ये जीन वाली जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है। जो लोग खास करके आज शराब पी रहे हैं उनके बच्चे भी 95% केसेज में शराब पीते हैं। ये तो है रियलिटी है। अध्ययनों में अभी देखा गया जो माता पिता जो है मद्यपानता के यानी जो शिकार होते हैं उनमें भी तो ये मिलेगी। जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययनों में भी असामान्यता तथा मनोरोगात्मक व्यवहार के विकास में आनुवंशिकता की वह सार्थक भूमिका देखी जाती है और करीब करीब ये 40% के आसपास होता है। जैविक मॉडल की अवधारणाओं का समर्थन मस्तिष्क में जैव रासायनिक असंतुलन की भूमिका के से संबंध अध्ययनों से भी होता है। अनुभाविक अध्ययनों से पता चलता है कि तीव्र प्रतिबल, मस्तिष्कीय फूलन, तेज बुखार तथा तीव्र चिंता के कारण भी जैव रासायनिक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे मानसिक विकृति मनोवैज्ञानिक मॉडल की ओर सर्वप्रथम संभावना उत्पन्न हो जाती है। इस संदर्भ में किए गए अध्ययनों से भी मानसिक विकृति अथवा जो है मनोरोगात्मक व्यवहार के विकास में मस्तिष्कीय जो है जैविक का रासायनिक असंतुलन की भूमिका प्रमाणित होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी जो है ना, ये व्यवहार जो मॉडल ये सारी चीज़ों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। इसकी भी जो है कुछ सीमाएं हैं और सीमाएं या फिर हम इसको गुण दोष भी बोल सकते हैं। तो ये और इसके थोड़े से दोष भी जरूर हम जानना चाहेंगे। पहला नंबर है, इस मॉडल में जो वृत्तीय तर्कणा का दोष पाया जाता है। कारण जो है इस मॉडल में एक चीज़ को एक और कारण तथा दूसरी ओर लक्षण मान लिया जाता है जो कि भ्रामक हो जाता है। इसके बाद दूसरा है, इस मॉडल में आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। कारण रोगी में के लक्षण का प्रत्यक्षण या व्याख्या करते समय निरीक्षक अपने व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होकर किसी लक्षण की व्याख्या कर सकता है। तीसरा है, इस मॉडल में आनुवंशिकता को मानसिक रोग या मानसिक व्यवहार के का जो है मुख्य कारण माना गया है, जो कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही है जो माता पिता में नहीं पाए जाते हैं लेकिन फिर भी एक उनके बच्चे में पाया जाता है ये जो बीमारी है। तो इस प्रकार जो है हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सारी चीज़ों की कसौटी में जैविक मॉडल नहीं उतर पाता है। दूसरा है हमारा मनोवैज्ञानिक मॉडल। असामान्यता या असमान व्यवहार अथवा जो मनोरोगात्मक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक मॉडल की सर्वप्रथम जो है सिगमंड फ्रायड ने जो है ध्यान दिया था। उन्होंने बताया कि असामान्यता का आधार जैविक कारक अथवा आनुवंशिकता नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। उनके अनुसार जो है मानसिक विकृति या सामान्यता का मौलिक आधार है मानसिक संघर्ष। इस संदर्भ में उन्होंने मन के दो पक्षों का उल्लेख किया जिन्हें आकारात्मक पक्ष अथवा गत्यात्मक पक्ष भी हम कहते हैं। फ्रायड के अनुसार मन के तीन आकारात्मक पक्ष हैं जिनमें चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन जिसे कहा जाता है।
इस तरह गत्यात्मक पक्ष के भी 3 प्रकार हैं, जिन्हें ईड, ईगो और सुपर ईगो कहते हैं। चेतन की इच्छाओं से व्यक्ति अवगत रहता है, परंतु अचेतन इच्छाओं से वह अवगत नहीं रहता है, और चेतन की इच्छाओं से व्यक्ति प्रयास के आधार पर अवगत हो जाता है। फ्राइड के अनुसार अचेतन इच्छाओं से उत्पन्न मानसिक द्वंद्वों के कारण ही मानसिक विकृति उत्पन्न होती है। इस द्वंद्व की उत्पत्ति में गत्यात्मक पक्ष का हाथ होता है। ईग में परस्पर विरोधी जो है मूल प्रवृत्तियां होती है, जिन्हें जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जीवन मूल प्रवृत्ति को सकारात्मक एवं रचनात्मक क्रिया के लिए बाध्य करती है, जबकि मृत्यु मूल प्रवृत्ति व्यक्ति को विध्वंसात्मक या ध्वंसात्मक क्रिया के लिए बाध्य करता है, अतः यह सुख के नियम पर कार्यरत करता है। ठीक इसके विपरीत सुपर ईगो जो नैतिकता के नियम पर कार्य करता है। इन दोनों के बीच ईगो होता है जो वास्तविकता के नियम पर काम करता है। यदि बाह्य अनुकूल होती है तो ईड की इच्छाओं की संतुष्टि में सहायक होता है, और जब परिस्थिति प्रतिकूल होती है तो वो सुपर ईगो का समर्थन करता है, यानी दोनों में समन्वय बना के ये रखता है। फ्रायड के अनुसार